हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, उनकी एक सीरीज चल रही है जिसमें 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, केमिस्ट्री पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। आज हम केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। लगभग हर बार रहती है क्योंकि कॉलेज में हर क्वेश्चन 2-4 साल बाद रिवर्ट होता है। तो आइए देखते हैं, एक एक यूनिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट पर देखते हैं। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी। तो प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। इसको पढ़ना है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण पढ़ने के बाद कॉम्पटन प्रभाव को पढ़ना है। जब ये हो जाए तो देखिए, डी ब्रोगली जो परिकल्पना है, या हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत है, या फिर बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल है, ये आपने क्या है 12th में भी किए हुए हैं और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी शायद थे। तो इस कारण आपको इनको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कॉम्पटन प्रभाव, श्रोडिंगर तरंग समीकरण और तरंग फलन, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपको मेनली फोकस इन पर करना है। और इसके बाद जब ये हो जाए तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़िए, डी ब्रोगली परिकल्पना पढ़िए और हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत पढ़िए। ठीक है, इतना है यूनिट फर्स्ट की फर्स्ट पार्ट। अब आगे चलते हैं। यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आणविक कक्षक सिद्धांत। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, वह है आपको सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार कक्षकों की अवधारणा देख लेनी है और एसपी, एसपीटी और sp3 संकरण कक्षक देख लेने हैं बस। तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड पर कि यूनिट सेकंड में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूनिट सेकंड है स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो किन चीज़ों पर देना है। एक तो आपको देखना है बोर्न ओपनहाइमर सन्निकट, सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है बोर्न ओपनहाइमर सन्निकट, कथन और स्वतंत्रता कोटि। स्पेक्ट्रोमेट्री मापी के बारे में पूछ सकते हैं। दृढ़ घूर्णक लिखा था, लेकिन दृढ़ रोटेटर याद रखना, दृढ़ रोटेटर का क्वेश्चन आता है, उसको देख लीजिएगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण को देखिएगा और बर्न नियम देखना है। इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं यूनिट सेकंड से। और पार्ट सेकंड में आपको सिर्फ एक बल स्थिरांक को देख लीजिएगा बस, और नहीं करना है कुछ। तो देखिए, ये मैं क्या बता रहा हूँ, जो जिनके पेपर नज़दीक आ गए हैं और उन्होंने ज़्यादातर फोकस नहीं किया है पूरे सिलेबस पर, ना बुक पढ़ी है, उनके लिए है कि आप एक क्रम बनाइए कि सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे सब टॉपिक पर जाइए। सबसे पहले यही जानना जरूरी रहता है कि एग्ज़ाम आ गया, अब क्या करेंगे। तो एक अगर हमको एक क्रम मिल जाएगा कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, तो एक आइडिया लग जाता है। अब यूनिट थर्ड देखते हैं। यूनिट थर्ड में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट थर्ड पार्ट फर्स्ट है, उसका नाम है रमन स्पेक्ट्रम। तो रमन स्पेक्ट्रम में आपको देखना है ध्रुवीणता की परिकल्पना को देख लेना है, रमन स्पेक्ट्रम के बारे में देखना है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम आबंधन एवं प्रतिबंधन को देखना है और फ्रैंक कोडन सिद्धांत को देखना है। और इसका जो पार्ट सेकंड है परावैगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें आपको कार्बनिक यौगिकों की पहचान, जो संरचना है, उसको देख लेना है बस। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मार्क करना रह गया, वो है वुडवर्ड फिशर नियम। ये आ जाता है कभी कभी, तो वुडवर्ड फिशर नियम को भी देख लीजिएगा। तो बस यूनिट थर्ड में यही कुछ टॉपिक हैं जिनको कंप्लीट करना है आपके लिए। अब हम यूनिट फोर्थ पर चलते हैं कि यूनिट फोर्थ में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूनिट फोर्थ में देखिए, आपको यूनिट फोर्थ में क्या क्या पढ़ना है। एक तो प्रकाश रसायन के नियम पढ़ने हैं, ग्रोथस ड्रेपर नियम पढ़ना है। ग्रोथस ड्रेपर के साथ एक और नियम है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें नहीं था इसलिए नोट करना पड़ा, वो था लैम्बर्ट वियर का नियम। लैम्बर्ट वियर का नियम को पढ़ना है, ग्रोथस ड्रेपर नियम पढ़ना है,
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक हैं इसमें से, एक तो है स्टार्क आइंस्टीन नियम और एक है जेव-लॉन्स्की आरेख। जेव-लॉन्स्की आरेख बनना चाहिए आप पर और स्टार्क आइंस्टीन नियम, इन दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा क्वांटम दक्षता और प्रकाशग्राही अभिक्रियाएं, इनको कंप्लीट करना है। तो यूनिट 4 से यही टॉपिक है। सबसे पहले आपको इन दोनों कंप्लीट करना है, स्टार्क आइंस्टीन नियम और जेव-लॉन्स्की आरेख। जब ये दोनों हो जाएं फिर आपको ग्रोथस, ड्रेपर और लैम्बर्ट बियर को कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको क्वांटम दक्षता, प्रकाशग्राही अभिक्रियाएं और प्रकाश रसायन के नियम, इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी है आपको। अब हम चलते हैं लास्ट यूनिट पर, यूनिट 5, और इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी वो एंड हो जाएगी। सीरीज नहीं एंड होगी, ये वीडियो एंड हो जाएगी। ये सीरीज तो जब तक ऑल सब्जेक्ट के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कंप्लीट नहीं किए जाएंगे तब तक चलती रहेगी। तो यूनिट 5 देख लेते हैं। यूनिट 5 में क्या है? यूनिट 5 टॉपिक का नाम है भौतिक गुण तथा अणु संरचना। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 हैं इसमें। एक तो है ध्रुवण गुणता ध्रुवण, इस नाम से नहीं आता, क्या आता है? क्लॉसियस-मासोटी समीकरण को समझाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण या तो पराचुंबकीय के पूछेंगे या अनुचुंबकीय के या लोह चुंबकत्व के, तो इसको बहुत अच्छे से कर जाइए और इसको कर लीजिएगा। साथ में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को कर लीजिएगा। तो बस ये 3 क्वेश्चन करने हैं तो आपकी यूनिट 5 समझो कंप्लीट हो गई। तो ये थे सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कॉलेज में, ज़्यादातर संभावना है। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से कर जाइएगा। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई को एक गति बनाइए, रिदम में लाइए पढ़ाई को। और कोई भी बीएससी से या बीएससी, बीए, बीकॉम, इनमें कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, हम जितना हमसे हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।